परमेश्वर लोग शिथिल नहीं होते हैं, लेकिन उसे जागृत रखते हैं। इस बात का धन्यवाद है कि परमेश्वर को बहुत महान है, ऐसी कलीसिया से उसने हमको जोड़ के रखा है और कलीसिया को चला भी वही रहे हैं, उसके कारण ही हम यहाँ पर स्थिर हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस तरह मुझे जो मौका मिला है विलियम कैरी जी के बारे में बोलने के लिए, जो कि हमारे भारत के मिशनरी थे और उनके जीवनी के बारे में मुझको बताने के लिए बोला गया है। तो मैं सिर्फ उनकी जीवनी के बारे में ही बताऊंगी और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। उनका जो जन्म हुआ था वो 1761 में हुआ था और 1834 में उनकी मृत्यु हुई थी। जो विलियम कैरी का जो जन्म हुआ था 17 अगस्त को 1761 को इंग्लैंड में, वो पूरी एंड में हुआ था। इनका जो पालन पोषण हुआ एक धार्मिक परिवार में हुआ। एक परिवेश ऐसा था उनके परिवार में कि वो धार्मिकता में पाए जाते थे उनके माता पिता, लेकिन उनका मन प्रभु में नहीं लगता था, उनका मन प्रभु से दूर था। 14 वर्ष की आयु हुई तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और एक फैक्ट्री में जाकर काम करने लगे। तो उनके जो सहकर्मी थे वो उससे यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के बारे में बताया करते थे उनको, तो वो बोलते खुलकर उससे बात किया करते थे यीशु मसीह के बारे में। तो विलियम कैरी ना बोलते थे ये बहुत करने वाला व्यक्ति है, ऐसे करके उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, उससे बचने की कोशिश किया करते थे और उसको ऐसे रूप में देखने लगे कि बस इससे बचना है और ये बकबक करने वाले से कैसे भी करके मुझको दूर रहना है। जब 15 वर्ष की आयु हुई तो ये जो फैक्ट्री में काम करते थे चमड़े की, तो उस फैक्ट्री में इन्होंने ना नकली सिक्का बनाकर ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा किया। पैसे ने उनको अपनी ओर आकर्षित किया और उसके बाद उन्होंने उसको चलाया। जब चलाया तो उनकी आत्मा ने उसको अंदर से झंझोड़ दिया कि मैंने ये गलत काम किया है। ये कहीं ना कहीं उनकी परवरिश जो उनको चुभने लगी कि धार्मिक परिवेश में वो पैदा हुए थे, इस कारण और उनको ये शायद चुभने लगा, ये मेरे दृष्टिकोण है, और उन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया। जब 1781 में कैरी जी ने शादी की, डॉर्थी प्लैकेट के साथ उन्होंने शादी कर ली और वैवाहिक जीवन जो थे उनके 26 वर्ष के बहुत ही कठिन तरीके से उन्होंने जिया। तंगी भरे दिन थे, 3 बच्चे, उनकी डेथ हो गई, ये सारे दर्द को उन्होंने सहा और 26 वर्ष तक उन्होंने इस प्रकार का जीवन को जिया। जब 1993 में विलियम कैरी और उनका परिवार जो था वो सोसाइटी के लिए बहुत सारे मिशनरियों को भेजा गया। उस समय पे इंडिया में इनको भेजा गया, भारत में पहले मिशनरी के रूप में उनकी सोसाइटी के द्वारा भेजा गया। जब वो इंडिया आए उस समय एरोप्लेन से तो आए नहीं थे, पानी जहाज से आए थे। पानी जहाज से आए तो उनको इंडिया पहुंचने में 5 महीना लग गया और उस समय उनकी वाइफ जो थी वो बोलती थी मैं भारत नहीं जाऊंगी, वहाँ मैं जाके सेवकाई नहीं कर पाऊंगी, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी। लेकिन इनको दुआ नहीं था, एक गुण था, तो ये वहाँ पर कैसे भी करके अपनी पत्नी को बनाए और उसकी पत्नी को इस प्रकार से बनाए कि विलियम कैरी ने बोला कि मेरी जो बहन है वो भी चलेगी। और जब उसकी बहन आने को तैयार हो गई तब विलियम कैरी की वाइफ भी तैयार हो गई यहाँ पर आने। जब यहाँ पर आए तो विषम परिस्थितियाँ थी, भारत का खाना अलग, भारत का जलवायु अलग, पानी अलग, सब कुछ अलग, टोटल लैंग्वेज अलग, रहन सहन अलग, सब कुछ अलग। उस समय पे उसकी वाइफ को और उसके बच्चों को मौसम सूट नहीं किया, पानी सूट नहीं किया और पूरे समय उनके परिवार में 10 पेचिस लगा रहता था और उसके तहत उसकी छोटे बेटे की डेथ हो जाती है और उसकी जो बहन थी उसकी भी शादी एक सैनिक से हो जाती है, ब्रिटिश सैनिक से हो जाती है। अब वो भी चली जाती है। उस समय पे उसकी वाइफ फिर अकेली हो जाती है और मानसिक रूप से पीड़ित हो जाती है और वो पागल हो जाती है। पागल हो जाती है, फिर भी वो क्या करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं, उसकी सेवकाई करते हैं। अब 1800 ईस्वी में क्या हुआ, 6 वर्ष के लंबे उपदेश वो देते रहे, सेवकाई करते रहे, लेकिन बपतिस्मा नहीं हो रहा। तो अंदर से लगता है ना मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन फल क्यों नहीं आ रहा है।
तो लगता होगा उनको भी लग रहा था। लेकिन 6 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद एक व्यक्ति का उन्होंने बपतिस्मा किया, उन्होंने बपतिस्मा दिया। उस समय उनके मन में एक उत्साह आया और वो उत्साह से भर गए। उसके साथ फिर उनकी सेवकाई बड़े उत्साह के साथ और अधिक बढ़ने लगी। जो हम लोग श्री राम यूनिवर्सिटी का नाम सुने कलकत्ता में, है ना, उसकी स्थापना इन्होंने की। और मैं धन्यवाद देती हूँ, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझको पता नहीं था, इससे बिशप साहब और मैं इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। मैं इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे रही थी उस समय पे। और इसके बाद में इन्होंने क्या किया, 45 भाषाओं में जो प्रेस की स्थापना की और 45 भाषाओं से पुस्तकों को उन्होंने छाप दिया, जो कि 2,12,000 के करीब किताबें थी, उन्होंने इस प्रेस से छाप दिया। वे सामाजिक इसके साथ में ये धर्म के काम के साथ साथ सामाजिक सुधार के कार्य में भी जुड़े हुए थे। वो शिशु हत्या उस समय पे लड़कियां होती थी तो मार दिया जाता था, हमारे इंडिया में दहेज देना पड़ेगा करके, तो उसका विरोध किए। दहेज प्रथा था हमारे यहाँ पर, उसका विरोध किए। सती प्रथा का विरोध किए। इस प्रकार समाज में जो अनैतिक कार्य होते थे उसके खिलाफ इन्होंने उस समय पे आवाज उठाई थी। इसके साथ ही साथ जो संस्कृति को चुनौती देते थे, छुआछूत मानते थे, उसके कार्य में क्रांतिकारी संदेश दिया और देश की एकता को उन्होंने बनाने के लिए एक पहल किया कि छूत जो हम लोग मानते थे उस समय पे, उससे क्या होता था, जाति भेद होता था और लोगों के बीच में दरार आती थी। उस दरार को भरने का इन्होंने प्रयास किया था। 1807 में डॉर्थी जी, उनकी जो पत्नी थी, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इन्होंने 2 और विवाह किया। उसमें भी उनको साथ पूरे समय तक नहीं मिला, उनकी पत्नियां खत्म हो गई, डेथ हो गई। उनकी दूसरी पत्नी का निधन था 1821 में, वो चल बसी। अपनी मृत्यु तक उन्होंने बाइबिल का काम करना नहीं छोड़ा। जब बूढ़े हो गए थे, 6 भाषाओं में अनुवाद कर चुके थे बाइबिल का, और उन्होंने यीशु मसीह की सेवा को अपने जीवन में का उद्देश्य बना लिया था। पूरे जीवन को उन्होंने यीशु मसीह के नाम से समर्पित कर दिया था। अब उन्होंने महान आज्ञा जो यीशु मसीह ने बोला कि जगत की छोर तक जाकर मेरे नाम का प्रचार और प्रसार करो, उसको उन्होंने ऐसे बोला कि किसी बुद्धिजीवी लोगों के लिए नहीं है, किसी बलवान व्यक्ति के लिए नहीं है, जो बहुत संपन्न लोग हैं उनके लिए नहीं है, ये सब के लिए है, जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। इस सब के लिए एक जैसी आज्ञा है कि हर कोई इस काम को परमेश्वर का करते रहे। और उन्होंने मरते दम तक ये काम को करते रहे। और उन्होंने जब मरने वाले थे उस समय पे एक शब्द उन्होंने बोला था अपने लोगों से कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरे कामों के बारे में लोगों को मत बताना, मेरे बारे में लोगों को नहीं बताना, लेकिन मेरे उद्धारकर्ता के बारे में लोगों को बताना, ताकि उस उद्धारकर्ता के बारे में सुनकर उनका जीवन बदल जाए। इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली थी। और अंतिम श्वास उन्होंने भारत में जैसे काम करते हुए उन्होंने लिया। 73 वर्ष के थे और उन्होंने 1834 में अपनी आखिरी सांस ली। और उनकी कब्र पे जो आज लिखा हुआ है वो लाइन में पढ़ना चाहती हूँ। एक दयनीय गरीब और असहाय कीड़ा, एक दयनीय गरीब और असहाय कीड़ा, मैं तेरी दयालु बाहों में गिरता हूँ। कितनी बड़ी बात है। अपने आप को असहाय कीड़ा बोला उसने और बोला प्रभु मैं तेरे दयालु हाथों में गिरता हूँ तो उठा लेगा। आज हम कुछ करने जाते हैं, छोटी सी चीज, उसका कितना प्रचार करते हैं। इन्होंने क्या बोला मेरे प्रियो, हमारे इनके जीवन से हमको सीखने की जरूरत है कि अपने आप को उन्होंने शून्य कर दिया। इसीलिए आज हम भारत में इतने अच्छे तरीके से यीशु मसीह के वचनों को पढ़ते हैं, अनेक भाषाओं में आज हमको मिलता है। ये उनकी देन है, प्रेस है, आज कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी बड़ी सी, ये सब चीज़ें उनके द्वारा हमारे भारत में हम सौभाग्यशाली हैं। उसके बाद वो अपने आप को एक कीड़ा कहता है। मैं और आप अकेला देकर अपने आप को क्या कहते हैं, इस बात को सोचने की जरूरत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।